हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 12 जनवरी 2021 22 12 जनवरी 2022। अभी तक 21 चला गया लेकिन ध्यान वही रहता है। 11-12 का सेशन कर रहे हैं लेकिन 11-12 का सेशन एक साथ करने की वजह क्या रही, ये जानने की कोशिश की आपने? क्योंकि आप लोग फीडबैक प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, सीरियस नहीं हैं। और जब तक सीरियस नहीं होंगे, फीडबैक प्रॉपर नहीं देंगे, वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलेंगे और आपके फ्यूचर पे भी इसका इफेक्ट गलत पड़ेगा, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं ध्यान से और रोजाना प्रॉपर फीडबैक भी नहीं देते हैं। जिन लोगों की वजह से कंटेंट पेंडिंग हो रहा है आपका, वो लोग आपके मतलब इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरों का नुकसान ना करवाएं। जो भी लोग रेगुलर सुनते हैं वो कंप्लीट रेगुलर सुने और फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है? क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और हमसे जुड़ जाएं गारंटेड कंटेंट के बेनिफिट के लिए। लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर करें। पहले से तबीयत कुछ बेहतर ज़रूर लग रही होगी मेरी, लेकिन ठीक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं वहाँ पर ज़रूर से आपको शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी भाषा दिवस या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 जनवरी को। कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। 9 जनवरी को भी एक और डे मनाया गया है, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 5 जनवरी को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे यानी विश्व ब्रेल दिवस। और 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डे। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कब की है? तो ये 9 जनवरी को की है, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर। और मेरा ख्याल से 10वें गुरु थे सिखों के, है ना? 10वें सिख गुरु थे। इनके 4 बच्चों ने शहादत दी थी 17वीं सदी में, उनकी शहादत हो गई थी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। जो अभी पहला वीर बाल दिवस मनाया जाएगा वो 2022 में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना से या चीन से मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने एक दूसरे के साथ समझौता या हाथ मिला लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ चाइना से मुकाबला करने के लिए समझौता कर लिया है, याद रखना। अच्छा, समझौता कर लिया है चाइना से मुकाबला करने के लिए। तो किसने? ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? स्कॉट मॉरिसन। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है? केनबरा। जापान की करेंसी क्या है? येन। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जापान में आपको तो पता ही है, मकी काजी सुडोको निर्माता, अभी उनका निधन हो गया था थोड़े दिन पहले। और ये भी पता है आपको, ज्वालामुखी द्वीप, पहला जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाला द्वीप वहीं जापान ने बना था। और डुअल मोड, एक मोड मतलब जो पटरियों पे भी चल सकता है, रेलवे मार्ग पर भी और रोड पे भी चल सकता है, वो एक डुअल मोड वाहन कहाँ बना? वो भी वहाँ बना है, इधर जापान ने बनाया है, ठीक है? याद रखना, डुअल मोड वाहन, डुअल मोड व्हीकल। ऑस्ट्रेलिया की हिलेरी चार्ल्स को याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो है अपॉइंट हुई। और क्या वेस्ट लीग के लिए पहले खिलाड़ी खेलने वाले कौन बने? उन्मुक्त चंद। ये भी 2 फैक्ट इसके भी याद रखना। चाइना का तो बताती रहती हूँ आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं उर्जित पटेल। RBI के कभी गवर्नर होते थे पूर्व गवर्नर, कभी क्या पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, और यही अभी AIIB के नए MD एंड CEO बने हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ अपने 4 गांवों को राजस्व गांव में शामिल किया है? तो नेपाल बॉर्डर के पास 4 गांव पड़ते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये हमारे राजस्व के लिए है, मतलब हमें इनका रेवेन्यू मिलेगा। 4 राजस्व
गाँव मतलब उन गाँव का 4 गाँव का राजस्व उत्तर प्रदेश के ही अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा सरकार ने बताया है। ठीक है? तो नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ते हैं जो हमारे गाँव हैं, यानी यूपी के गाँव हैं, और उनका राजस्व अधिकार किसने बताया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जी, इनका नाम है भरत ना अरे नहीं, भरत, आगे क्या था, बहरहाल भरत याद रखिए, भारत या भरत। ठीक है, मैं भूल गई पूरा नाम में, मेरे दिमाग से निकल गया। 72वें कौन बने थे? मित्रा गुहा। और 71 बने थे संकल्प गुप्ता। ठीक। और ये जो भरत हैं, ये भरत या भारत दोनों कह सकते हैं, ये जो बने हैं ये चेन्नई के हैं, तमिलनाडु के। 73वें जो बने, 72वें कौन, क्या नाम है इनका 72वें का? मित्रा गुहा। 71वें कौन है? 71वें हैं संकल्प गुप्ता। और 70वें कौन थे? आर ऋतिक राजा। तो इतना आपको याद रखना है, इतना याद ही रखना है। और इनका जो भरत है, इनका पूरा नाम मुझे याद आ जाएगा तो बता दूंगी। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक श्वेत यातायात क्वेश्चन है, श्वेत यातायात विश्व प्रबंधन मंच, एक मिनट, स्व यातायात विश्व प्रबंधन मंच, ये किसने तैयार किया है? तो ये वैभव घड़ियों, ये एक हैं वैभव, ये कंपनी में काम करते हैं, जो इंडियन कंपनी है, और उन्होंने इसको ये मंच को तैयार किया है। विश्व क्या है? स्वेत यातायात विश्व प्रबंधन मंच। जो जैसे कि मान लीजिए चौक चौराहे हो गए, या ख़ास तौर पे कोई प्लेस डिज़ाइन किए हुए हैं, तो वहाँ का ये 3D मैप डिज़ाइन हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ये, और वो फिर उसका जो है मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है। तो यही है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा, हल्का सा टच ले लीजिए कि जो है वैभव घड़ियों ने ये अगर ऑप्शन में क्या याद तैयार किया है, तो स्व यातायात विश्व प्रबंधन मंच। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट डे और ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंट डे अगेंस्ट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है। कब मनाया गया? 11 जनवरी को। अगेंस्ट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, इसको कहते हैं विश्व मानव तस्करी के विरुद्ध अवेयरनेस, यानी जागरूकता दिवस। मानव तस्करी जागरूकता दिवस, इतना याद रखिए, मानव तस्करी जागरूकता, यानी मानव तस्करी को रोका जाए, ये जो पीड़ित लोग हैं उनको उनकी हेल्प की जाए और मानव तस्करी को रोका जाए, जिसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसीलिए 11 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी श्रीलंका में लग्जरियस ट्रेन फैसिलिटी शुरू की गई है। ये किस देश की सहायता से शुरू की गई है? तो अपने देश भारत की। श्रीलंका में अभी लग्जरियस ट्रेन फैसिलिटी शुरू की गई है इंडिया की मदद से, क्योंकि इंडिया ने लोन किया है, इंडिया ने बहुत बड़ा लोन दिया श्रीलंका को, तब जाके वहाँ लग्जरियस ट्रेन फैसिलिटी शुरू हो सकी है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव, श्रीलंकन रुपया करेंसी, और तो श्रीलंकन रुपया करेंसी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बता दी, हाँ जी, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और महिंद्रा राजपक्ष प्रेसिडेंट हैं, और महिंद्रा राजपक्ष प्राइम मिनिस्टर हैं, गोताबाया राजपक्ष ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, प्रेसिडेंट हैं। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो डिवाइडिंग है वो क्या है? पाक जलडमरू मंडल, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रतन एंड टाटा और द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, रतन टाटा की बायोग्राफी है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? तो डॉक्टर एम मैथ्यू ने, डॉक्टर मैथ्यू याद रखिए, बस डॉक्टर मैथ्यू ने लिखी है ये
रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। याद रखना, बहुत से बुक्स एंड ऑथर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, वो आपको सब याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BWF वर्ल्ड, एक मिनट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का यूनिक, इसका ओपन यूनिक एंड सनराइज टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ, यह आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। जी हाँ, BWF ओपन टूर्नामेंट यूनिक एंड सनराइज का अभी आयोजन होगा नई दिल्ली में। अच्छा, इनका नाम याद सुन लीजिए, मुझे याद आ रहा है, भारत सुब्रमण्यम या भरत सुब्रमण्यम 73rd ग्रैंड मास्टर है। आपको 3 याद रखने, 73rd, 72 आर मित्रा गुहा, 71 कौन थे? संकल्प गुप्ता, 73 ये भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई के हैं, याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर एंड ग्रैमी विजेता यानी ऑस्कर एंड ग्रैमी विनर बर्लिन वर्गमैन का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये एक फीमेल सिंगर थी, इनका नाम था बर्लिन वर्गमैन। ये बहुत ही, मतलब सिंगर नहीं, गीतकार थी, तो लिरिक्स राइटर कहिए, गायक नहीं थी, गीतकार थी, तो लिरिक्स राइटर थी। ये ऑस्कर और ग्रैमी विजेता थी, इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो ये रहा है 2021। 2015, 2018 इन सबसे अधिक गर्म रहा है, और 5वां है ये, 5वें नंबर का गर्म वर्ष है 2005वें नंबर का सबसे गर्म वर्ष था 2021, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट ये कहती है। मैं जुकाम की वजह से सुना ही ना आ रहा हो, मैं बर्लिन नहीं मर्लिन कह रही हूँ, मर्लिन। कभी होता है जुकाम या गले खराब की वजह से पता ना चल रहा। मर्लिन वर्गमैन, मर्लिन, ठीक है, ये मर्लिन है, बर्लिन मत समझ लीजिएगा, ठीक, याद रखना, ओके। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डेल्टा क्रोन नामक एक कोविड वेरिएंट पाया गया है, ये कहाँ पाया गया है? तो ये साइप्रस में पाया गया है। अभी IHU फ्रांस में पाया गया था, और आप ओमिक्रॉन के बारे में तो यहाँ सुन ही रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर, है ना, कि नया एक वेरिएंट आया है। और एक अभी ये डेल्टा क्रोन पाया गया है साइप्रस में। साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोलेशिया, ठीक है, और यूरो करेंसी है, तो याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू वाई ने नया ब्रांड एम्बेसडर अपना किसको बनाया है? तो राजकुमार राव को। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे ही एक ये रेन्यू वाई नाम का ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है ना, और इसने अभी राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का बेनिफिट बढ़ाकर कितना, 90 डेज से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में काम करने वाली लेडीज़ हैं, उनको 90 डेज से बढ़ाकर 180 दिन का लाभ दिया जाएगा। किसका? मातृत्व अवकाश लाभ यानी मैटरनिटी लीव का बेनिफिट, ठीक। भुवनेश्वर कैपिटल, IUCL के माध्यम से क्या चल रही है यहाँ पर? बिंदु स्वच्छ सागर पहल, टी ब्रिज यही बना उड़ीसा में, टी ब्रिज कटक में, ठीक है। और रावलकिला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना, गरिमा योजना सब यहीं चल रही हैं। और पूरे भारत का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा में है, जहाँ शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया है उड़ीसा ने। मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड योजना ये वहाँ चल रही है उड़ीसा में। और ये भी याद रखना कि गणेशी लाल गवर्नर है, ये तो पता ही है कि नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। तो ये तमाम बातें आप याद रखोगे, ठीक है।
तो मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ उड़ीसा के बारे में क्योंकि सेशन काफ़ी वैसे ही बड़ा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी केवड़िया केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो केवड़िया है कहाँ? गुजरात में। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है अभी एकता नगर रेलवे स्टेशन। यूपी के भी 2 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया है। क्या परिवर्तित करके रखा गया है? एक तो झांसी रेलवे स्टेशन का रखा गया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन ये झांसी का हो गया, और एक मंडवाडी, उसका नाम कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। और ये केवड़िया का याद रखना है, क्या है? एकता नगर, और केवड़िया गुजरात में है, वो दोनों यूपी में। ठीक, यूपी का ये राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोंच। दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब यही है। अभी चीफ मिनिस्टर वगैरह का नाम बता दिया। और अभी उद्यम योजना मुख्यमंत्री, हाँ, अभी उद्यम योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सब यूपी में चल रही हैं। काला नमक चावल महोत्सव यही मनाया जाता है। कोरबा अमेठी के पास है, यहाँ पर AK-2 असॉल्ट राइफल्स को मंजूरी दे दी गई है, परमिशन दे दी गई इसके प्रोडक्शन को। ठीक है, ATS सेंटर देवबंद में बन रहा है, और DRDO बना रहा है फायर सेफ्टी सेंटर लखनऊ में। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया है यहाँ पर माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी। और जी क्या बता दूँ आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है। ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अभी अध्यक्षता किसने की है? प्राधिकरण अथॉरिटी होता है, ठीक है, और संरक्षण आपको पता ही है, कंजर्वेशन। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तो इसकी 19वीं बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है अभी भूपेंद्र सिंह यादव, और ये हमारे केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अडानी पावर्स लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? अडानी पावर्स लिमिटेड मत याद रखिए, अडानी पावर्स के नए CEO कौन बने हैं? तो शेर सिंह खयालिया। ये गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया के अभी तक CEO थे, और अब ये अडानी पावर्स के नए CEO बन गए हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने 3% महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक, तो याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट अभी तक थी गीता गोपीनाथन, इनका स्थान कौन लेंगी? तो पियरे ओलिवन ये लेंगी अभी स्थान किसका? गीता गोपीनाथन का, पियरे ओलिवन। ठीक है, याद रखना, ये CEO होंगी अब IMF की। और क्रिस्टलिना जॉर्जियावा, ये तो चीफ इकोनॉमिस्ट होंगी पियरे ओलिवन। किसकी चीफ इकोनॉमिस्ट? गीता गोपीनाथन की जगह होंगी, और IMF की। और ये इसकी CEO कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। 1945 में इसकी स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नेवल संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने और कहाँ किया है? तो किसने छोड़िए, कहाँ किया है, ये जरूरी याद रखना। तो क्या कहेंगे, ये है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किस चीज़ का? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के 9 सैनिक संस्करण का। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो 9 सैनिक नेवल संस्करण है, ठीक है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ हुआ है? INS विशाखापत्तनम में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के
नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है, याद रखना। जस्ट मिनट, लेट मी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं क्लियर कर दूं, ओलिवियर कह रही हूं मैं, ओलिवियर। क्या कह रही हूँ? ओलिवियर, गीता गोपीनाथन की जगह, ठीक है, जिनका सरनेम ओलिवर, ओलिवर बोल दिया है मैंने जल्दी में, ओलिवियर। तो ओलिवर या ओलिवन समझ में आए कभी, इसलिए क्लियर कर रही हूँ, ओलिवियर। इसी तरह वहां पे भी करवा दिया था मर्लिन, ठीक है, मर्लिन, बर्लिन होता है कभी कभी जुकाम में, अगर ध्यान से ना बोलो तो ऐसे निकलता है वर्ड, वर्डिंग ऐसी होती है ना। तो मर्लिन है वो, और ये क्या है? ओलिवियर, ओलिवर या ओलिवन समझ में आए तो ओलिवियर, ठीक है, ओलिवियर इनका सरनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वीवो के पास आईपीएल की टाटा स्पॉन्सरशिप थी, अब ये किसने प्राप्त कर ली है? तो टाटा ने। जी हाँ, वीवो आईपीएल की जगह अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा, यानी आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, क्या है? टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास? जो आईपीएल के पास थी वो अब आईपीएल के पास जो आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी वो किसके पास थी? वीवो के पास। लेकिन अब वीवो के पास ना होकर किसने प्राप्त कर लिया? टाटा ने। तो अब आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप, याद रखना, आईपीएल की, टाटा की नहीं, ये वीवो की नहीं, वीवो के पे थी पहले, अब टाटा पे है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो अब टाटा आईपीएल बोला जाएगा, जिससे पहले वीवो आईपीएल होता था, ऐसी टाइटल वो टाटा आईपीएल होगा। क्या हो गया आज? तबीयत खराब से बोला ही नहीं जाता है, कितना भी ग्रिप बनाओ बोलने बनता ही नहीं है, फ्लो ही नहीं बनता है। टाटा आईपीएल गले में ठीक है, टाटा आईपीएल, क्या बोलेंगे? टाटा आईपीएल, याद रखना। तो वीवो आईपीएल ऐसे पहले होता था। टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिल गई है? टाटा को मिल गई है, आईपीएल की मिल गई है। बहुत क्लियर बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई जा रही है, ये किस सरकार ने बनाई है, ये किस देश ने बनाई है? तो ये एक गैस क्रिएटर है गेटवे टू होल। ये बहुत बड़ा रेगिस्तानी गैस क्रिएटर है, जहां मुस्तकिल आग जलती रहती है। सुना होगा आपने, एक जगह आग जल रही है, न्यूज़ में ऐसे सुनते, आग लगी रहती है मुस्तकिल, शायद ये वही है, क्योंकि ये विशाल रेगिस्तानी गैस क्रिएटर और यहाँ मुस्तकिल आग जलती रहती है। तो इसको कहते हैं गेटवे टू होल। इसको बुझाने की भी योजना बनाई है तुर्कमेनिस्तान ने, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, याद रखना, तुर्कमेनिस्तान ने बनाई है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्कवत या अस्कवत कह सकते हैं, और इसकी करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मानत। और आप मुझे प्रेसिडेंट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तुर्कमेनिस्तानी मानत इसकी करेंसी है। ये था जी 11-12 का करंट अफेयर। कैसे लगा आपको ज़रूर बताना। आज गले में बहुत प्रॉब्लम थी। अगर आप वीडियो के फीडबैक्स प्रॉपर नहीं देंगे तो ये भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको कंटेंट आधा अधूरा या इनकम्प्लीट सा मिलेगा, और आपके जब तक फीडबैक्स अच्छे नहीं आएंगे, प्रॉपर व्यूज़ फीडबैक्स नहीं आएंगे, जब तक मेरी मेहनत को प्रॉपर इससे फ़ायदा नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग सीरियस नहीं हैं, और फिर मेरी तरफ से भी थोड़ा चूक होगी। तो इसलिए अपने फ़ायदे के लिए आप कंप्लीट और रेगुलर वॉच कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।